है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे जो बच्चे होते हैं वह भविष्य में राष्ट्र के निर्माण में प्रमुख एवं उपयोगी हिस्सा बनते हैं। वह राष्ट्र के निर्माण में नींव के शिखर तक अपनी भूमिका अदा करते हैं और इस पीढ़ी को संजोने और आगे प्रेरित करने का कार्य महिलाएं एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में और एक बहू के रूप में अपनी भूमिका निर्वाह किसी न किसी तरीके से करती रहती है। ये एक सभ्य समाज में बालक और महिलाओं के मान सम्मान और उसकी विभिन्न परिस्थितियों में कैसे सार संभाल रखी जाए, यह महत्वपूर्ण रहता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत इन विषयों को लेकर काफ़ी गंभीर और संवेदनशील रहते हैं। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में हमारी सरकार इस विषय पर अपनी योजनाओं के माध्यम से राहतकारी कदम उठाने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी यह कहा था कि यदि महिलाओं की दशा नहीं सुधरी गई तो विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि किसी भी चिड़िया के लिए एक पंख को उड़ना संभव नहीं है। इसी बात को मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए योजना लाकर चरितार्थ किया है। मैं बात करूंगी जब मुख्यमंत्री जी दूसरी बार राजस्थान सरकार की कार्यभार संभाला था और उन्होंने अपने हर कलम से, अपनी हर लिखावट में जरूरतमंद लोगों को और महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए राहत पहुंचाई थी और योजना लाए थे। महिलाओं को राहत प्रदान करने के लिए और शिशु के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी जननी शिशु सुरक्षा योजना लाए थे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। जहां दूर दराज क्षेत्रों में महिलाओं के प्रसव के समय उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता था और काफ़ी महिलाएं इस समय बीमार हो जाती थी, या तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता था या बच्चे बच नहीं पाते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी योजना लेकर आए। उनका लाने ले जाने का खर्चा मुख्यमंत्री जी ने उठाया। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के लिए सही ढंग से प्रसव हो, उनको 1400 रुपये एक मुश्त प्रसूता को दिए भी जाते थे और इसके साथ साथ माँ बाप बनकर 5 किलो घी की भी व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने की थी। यह एक ऐसी योजना थी जिसमें हर एक उस माँ के लिए ये वरदान साबित हुई। मैं इस सदन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के साथ साथ मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक महिला होने के नाते उन्होंने इस विभाग में जो मुख्यमंत्री जी ने योजना दी उस पर बहुत ही सार्थक तरीके से काम किया और इन योजनाओं को घर घर तक पहुँचाने का काम किया है। सभापति महोदय, इस विभाग के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना हो, बच्चों के विकास की बात करनी हो, ऐसी कई योजनाएं मुख्यमंत्री जी लेकर आए। चाहे हम बात करें इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की, हम बात करें उड़ान योजना की। इस योजनाओं के माध्यम से अंतर्गत महिला गर्भवती होने पर जांच के दौरान 1,000 की 2 किस्तों में प्रसूता को, लड़का होने पर 6,000 रुपये विभिन्न प्रकार से उपलब्ध कराए जाते हैं और लड़की होने पर इसकी राशि 8,000 रुपये प्रसूता को किस्त में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि प्रसूता के समय उसको कोई परेशानी नहीं हो। किसी भी देश व प्रदेश की सफलता महिलाओं व बच्चों पर ही निर्भर करती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी 1,000 करोड़ के पैकेज से IM शक्ति जैसी योजनाएं लेकर आए और महिलाओं को सशक्त किया। इसके साथ मुख्यमंत्री जी ने उड़ान योजना, आप देखिए कितनी अलग अलग बीमारियों से हम दूर दराज गाँव में देखते हैं। जहाँ हमारा पश्चिमी राजस्थान है, जहाँ शुरू में बच्चियों को पैदा तक नहीं होने दिया जाता था और आज शिक्षा के क्षेत्र में जैसे जैसे बढ़ावा हो रहा है, शिक्षा क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे परिवर्तन आ रहा है। आज बच्चियां वैसी ही उड़ान भर रही है जैसे लड़के उड़ान भरा करते थे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो। उड़ान जैसी योजना लाकर महिलाओं को एक संबल प्रदान किया। उसके स्वास्थ्य की जो अलग अलग तरह की बीमारियां लग जाती थी उसमें सुधार लाने के लिए हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन भी उन महिलाओं को मुहैया कराया जाता है। ये एक ऐसी गंभीर बीमारियों से प्रेरित हो जाती थी, ना तो वो अपने परिवार के लोगों को कह पाती थी, नहीं किसी भी प्रकार से वो हॉस्पिटल जाकर बता पाती थी। तो इस योजनाओं से उनके स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा। महिलाओं को सामाजिक स्तर को सुधारने व उनकी समानता को लाने के लिए एक स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया। ये एक बहुत प्रमुख योजना है जिसके माध्यम से गाँव में बैठी, शहरों में बैठी जो महिलाएं हैं वो घर पर अपने स्वयं सहायता समूह चलाकर अपने आप को आत्मनिर्भर कर सकती है, अपने पैरों पर खड़े हो सकती है। जिस तरह पुरुष एक परिवार को चलाता है तो 50%
तरीके से कमाकर अपने परिवार को चलाने में अपनी अहम भूमिका अदा कर सकती है। इन स्वयं सहायता समूह को 1 लाख रुपए तक के ऋण 8% ब्याज अनुदान में दिए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की। इसके साथ ही 5 लाख परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा भी गया। और इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगी कि पश्चिमी राजस्थान से एक रूमा देवी जी आती हैं, जो कि इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने घर घर जाकर महिलाओं को जोड़ा। उन सहायता समूह के माध्यम से जिस तरह मुख्यमंत्री जी लगातार छोटे छोटे लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, चाहे वो दरी बनाने का काम हो, चाहे वो बड़ी बनाने का काम हो, चाहे पापड़ खींचे बनाने का काम हो, इनके माध्यम से आज इतना बड़ा समूह उनके साथ जुड़ गया है कि हमारी पश्चिमी राजस्थान की रूमा देवी न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको सम्मानित किया गया और करोड़पति जैसे शो में उनको बुलाकर उनको सम्मान दिया गया। इस प्रकार से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार आ रहा है। हम बात करें आंगनवाड़ी की, लंबे समय से आंगनवाड़ियों की मांग हो रही थी। कई पक्ष और विपक्ष के पार्टियों में लगातार ये भी मांग उठ रही थी कि आंगनवाड़ी होनी चाहिए, लेकिन 2016 के बाद एक भी आंगनवाड़ी का निर्माण नहीं हुआ। लगातार हम लोग कहते रहे कि आप जाइए प्रधानमंत्री जी से मांग कीजिए। जहां महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, वहां आंगनवाड़ी एक ऐसी जगह है जहां जब प्रसूता होती है महिला, तब से लेकर जब उसका बच्चा पैदा होता है, उसके दवाई का इंतज़ाम करते हैं, उसके खाने का इंतज़ाम करते हैं और उसके बाद बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। ये आंगनवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है मोहल्ले के लिए, उन आम गरीब बच्चों के लिए जहां उनको पढ़ाया जाता है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। इसी मर्म को मुख्यमंत्री जी ने समझा और 8000 राज्य स्तर की आंगनवाड़ी खोलने की घोषणा की और इसके साथ साथ 2000 लघु आंगनवाड़ियां खोलने की भी स्थापना की। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। आदरणीय सभापति महोदय, कोरोना काल में जिस तरह आंगनवाड़ी की, चाहे वो आशा सहयोगिनी हो, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, उन्होंने जिस तरह घर घर जाकर कोरोना काल में वैक्सीनेशन का काम किया हो, दवाई पहुंचाने का काम किया हो, सर्वे का काम किया हो, बहुत अपनी जान को खतरे में डालकर वो घर घर हर बात की सूचना, चाहे वो सरकार तक पहुंचानी हो या उस घर तक पहुंचाने का काम एक सेतु के रूप में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया है। और पोलियो पिलाने का सर 2 मिनट भी नहीं हुए अभी तो सर, पोलियो पिलाने का काम भी इस राजस्थान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। मैं मंत्री जी से ये कहना चाहूँगी कि इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो किराए के लिए कमरे लिए जाते हैं, उनकी रकम इतनी कम होती है कि वो कोई भी आदमी उनको नहीं देता है, तो इस किराए की रकम को भी बढ़ाया जाए। और साथ साथ में इनके जो 2 और 3 लाख रुपए रिटायरमेंट के बाद मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इंदिरा गांधी वर्किंग महिला हॉस्टल के माध्यम से कामकाजी महिलाओं को मुख्यालयों पर 100 एवं जिला मुख्यालयों पर 50 हॉस्टल खोले जाएंगे, ताकि वो वहाँ रहकर शहरों में आकर अपने कामकाज को कर सकें। और महिलाओं को सुरक्षित दूर दराज औद्योगिक क्षेत्र में जाने के लिए और अपनी नौकरियों पर जाने के लिए भी वुमेन स्पेशल बस सेवा का जो योजना बनाई है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और बसों का किराया भी 30% से बढ़ाकर 50% तक की छूट दी है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मुख्यमंत्री जी ने सामूहिक विवाह अनुदान योजना 18,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिए। और यहाँ तक जो हमारे संविधान में एक बात कही है, अनेकता में एकता, इसी बात को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो सामूहिक विवाह है, उसमें अगर अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक समाज के लोग मिलकर उसको शादी करते हैं, तो उसमें भी अनुदान 10 लाख रुपए का बढ़ाकर मुख्यमंत्री जी ने सहायता देने की घोषणा की है। स्कूली बच्चों को समुचित विकास हो सके, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे बच्चे हैं उनका विकास उतना ही आवश्यक है जितना कि हर एक आदमी का 2 दिन की बजाय प्रतिदिन मिड डे मील में दूध उपलब्ध कराने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसके साथ साथ कोरोना काल में सभापति महोदय 2 मिनट भी नहीं हुए अभी, प्लीज 2 मिनट और दे सहयोग करें आप लोग, प्लीज 2 मिनट। कोरोना काल में जिस तरीके से अनाथ बच्चों को जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनको नौकरी देने का काम भी मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसके साथ साथ महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, विपक्ष की पार्टी जब स्मृति ईरानी जी सड़कों पर आती थी, 5 रुपए जब गैस बढ़ता था और आज 100 रुपए गैस बढ़ते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री जी ने इस मर्म को समझा और 76 लाख परिवारों को
गैस के 500 रुपए में उपलब्ध कराने का काम किया है, चाहे विधवा पेंशन के जरिए महिलाओं को आत्मसम्मान दिलाना हो, तीर्थ यात्रा करवानी हो, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जय हिंद।